हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में लारावेल में ग्रुप ऑपरेशन देखने वाले हैं। हम यहाँ पे सभी HTML इनपुट कंट्रोल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कमांड लिखा हुआ है, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल एंड प्रोजेक्ट नेम। मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया है लारावेल ग्रुप ऑपरेशन। तो हम एंटर मारेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है तब तक हम थोड़ा सा फाइल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सो हम सिर्फ वही फाइल को देखेंगे जो इस प्रोजेक्ट में इम्पोर्टेंट होगी। सबसे पहला फोल्डर है ये फोल्डर, जिसमें HTTP फोल्डर में हम सभी कंट्रोलर डिफाइन करते हैं। मॉडल्स में सभी मॉडल्स डिफाइन करेंगे, और हम जो भी टेबल क्रिएट करेंगे तो वो सब हम डेटाबेस के माइग्रेशन फोल्डर में हम डिफाइन करेंगे। और हम रिसोर्स फोल्डर में व्यूज में जो ब्लेड फाइल होती है वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। और रूट फोल्डर सो रूट फोल्डर में web.php फोल्डर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोल्डर। यहाँ पे हम सभी रूट डिफाइन करेंगे। और वन अदर फाइल इज अ env फाइल। इस env फाइल में हम डेटाबेस का नाम, पासवर्ड, पोर्ट वो सब डिफाइन करना होता है। तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। php artisan serve। प्रोजेक्ट को रन करने के लिए ये कमांड होता है php artisan serve। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट पेज होता है जो यहाँ पे होता है व्यूज फोल्डर में वेलकम ब्लेड नाम से। हम इसको निकाल के यहाँ पर हम लिखेंगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। या अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम क्रूड ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस बनाने के लिए .env फाइल में जाएंगे और db कनेक्शन में हम लिखेंगे mysql। और ये जो भी हमने कमेंट किया उसको अनकमेंट करेंगे। और डेटाबेस का हम यहाँ पे नाम लिख देंगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट। एंड जो सेशन ड्राइवर में जो डेटाबेस है उसकी जगह हम लिखेंगे फाइल। ओके। अब हम डेटाबेस बनाने के बाद हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हम एक एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाएंगे। सबसे पहले टेबल बनाने के लिए हम इस कमांड को रन करेंगे जो डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है, php artisan make migration then table name। php artisan make migration create employee and table। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक टेबल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे 2 कॉलम ऑलरेडी डिफाइन है। फर्स्ट इज id एंड सेकंड इज अ टाइम स्टैम्प। id इज अ कॉलम नेम एंड आपको इसका कुछ और नेम रखना हो तो भी आप रख सकते हैं। eid ये ऑटो इंक्रीमेंट होती है जब भी आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो, तब ऑटोमेटिकली id इंक्रीज होती है। अब हम नेम डिफाइन करेंगे, नेम कॉलम डिफाइन करेंगे
और हम नेम में सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग वैल्यू। सो यहाँ पे हम नेम लिखेंगे। सेकंड इज ईमेल। सो यहाँ पे हम ईमेल स्टोर करेंगे और हमारे सारे ईमेल यूनिक होने चाहिए, इसके लिए हम यूनिक यूज करेंगे। सेकंड इज जेंडर। इसके लिए हम इनम यूज करेंगे जो सिर्फ मेल और फीमेल को ही अलाउ करे इन अ कॉलम। थर्ड इज हम सिटी यूज एंड हॉबीज। हॉबीज। फोर्थ वन इज हम डेट ऑफ बर्थ स्टोर करेंगे, जिसके लिए हम डेट यूज करेंगे, DOP। अगर आपको स्ट्रिंग इनम यूनिक इन सब के बारे में और इससे ज़्यादा आपको अगर जानना हो तब तो आप डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। लाइक अगर आपको कोई बिलियन स्टोर करना है तो आप बिलियन का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मैक्सिमम लेंथ डिफाइन करनी है तो आप कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हो। आपको डेट स्टोर करनी है तो डेट के साथ टाइम भी स्टोर करना है तो आप डेट टाइम यूज़ कर सकते हो। देन इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज द नंबर। इंटीजर कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए। देयर आर मेनी थिंग्स हियर यू कैन। सो अब हम इस टेबल को डेटाबेस में क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम कमांड लिखेंगे php artisan migrate। सो हमने डेटाबेस में एम्प्लॉय मैनेजमेंट नाम का हमारा डेटाबेस नहीं है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि वो आप क्रिएट करना चाहते हो या नहीं। सो यहाँ पे यस कर दो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटाबेस भी क्रिएट हो जाएगा और टेबल भी क्रिएट हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखें, आपका जो जेम्स सर्वर हो वो ऑन होना चाहिए इस कमांड को रन करने से पहले। अब हम डेटाबेस में चेक करेंगे कि टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। सो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट नाम का मेरा डेटाबेस बन गया है, इसमें एम्प्लॉय नाम का मेरा टेबल भी बन गया है। सो अब हमारा टेबल का सारा काम पूरा हो चुका है। सो हम रजिस्टर का कोड स्टार्ट करेंगे। पहले हम एक व्यू फाइल बनाएंगे। यहाँ पे उसका कमांड होगा php artisan make व्यू एंड व्यू का नेम रजिस्टर। यहाँ पे एक फाइल बन चुकी है व्यू नाम की। और हम एक मॉडल भी बनाएंगे और कंट्रोलर भी बनाएंगे। सो उसके लिए होगा php artisan make controller employee controller। जब भी हमें कोई ग्रुप ऑपरेशन करना हो तब कंट्रोलर और मॉडल की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमको चाहिए होगा। php artisan make model employee। अच्छा, या
हमारा मॉडल भी बन चुका है। सो यहाँ पे एक सैंपल होता है यूजर नाम का। तो हम इसका रेफरेंस लेके एम्प्लॉय में बनाएंगे। जो एम्प्लॉय में जो मॉडल में जो एम्प्लॉय है उसका कोड करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे प्रोटेक्टेड टेबल बराबर एम्प्लॉय। देन यहाँ के यूजर का जो मॉडल है वहाँ पर एक फिलेबल नाम का भी होगा, उसका भी हम यूज करेंगे। फिलेबल हम हम फिलेबल में जो फिलेबल है हम उसमें सभी कॉलम का नाम डिफाइन करेंगे। जो को माइग्रेशन से मिल जाएंगे। पहले हम टेबल का नाम दिया, फिर हम फिलेबल में ये जो सारी कॉलम का नेम है वो हम देंगे। then name, then gender, then city, then hobby, then date of birth। सो हमें मॉडल में सिर्फ इतना ही डिफाइन करना होता है। फर्स्ट एम्प्लॉय, फर्स्ट जो टेबल का नेम होता है वो फिलेबल। अब हमारा मॉडल का सारा काम खत्म हो चुका है। अब हम कंट्रोलर में जाएंगे। अगर हमें किसी पेज को ओपन करना है तो वो भी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। लाइक हमने जो रजिस्टर नाम का बनाया था व्यू में, रजिस्टर नाम का, सो इसको हम ओपन करेंगे कंट्रोलर की हेल्प से, कंट्रोलर और रूट की हेल्प से। सो हम पहले यहाँ पर फंक्शन बनेंगे। फंक्शन ओपन रजिस्टर then return व्यू। और हमें रजिस्टर का नेम देना होगा। जो भी हमने नेम यहाँ पे दिया है व्यूज के अंदर, जो हमने फाइल का नेम दिया है वही हम यहाँ पे देंगे, रजिस्टर। अब हम इसका रूट डिफाइन कर देंगे। सो हम सबसे पहले इस कंट्रोलर को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे लिखना होगा यूज, देन जो कंट्रोलर में यहाँ जो नेम स्पेस में होता है उसको हम कॉपी करेंगे, पेस्ट। देन जो कंट्रोलर का नेम है वो कॉपी करो, बस यही इनपुट करना होता है। अब हम यहाँ से पाथ भी डिफाइन कर सकते हैं। ओपन रजिस्टर, देन जो कंट्रोलर होता है उसको हमें कर्ली ब्रेसिस में डिफाइन करना होता है। सो एम्प्लॉय कंट्रोलर क्लास, देन जो भी यहाँ फंक्शन का नेम होता है उसको डिफाइन करना होता है। फंक्शन का नेम
अब हम इसको ओपन करेंगे। इसको रन करने के लिए कमांड भी लिखेंगे, जो मैंने यहाँ से पहले से ही मेरा रन हो रहा है, PHP आर्टिसन सर्व। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रजिस्टर। तो यहाँ पे मेरा रजिस्टर आ गया। सो अब हम इसमें सारा यूआई बनाएंगे, जो हम इंसर्ट करने के लिए यूज करेंगे। सो सबसे पहले ये फॉर्म पोस्ट देन और tr3 नेम id। सो यहाँ पर जो नेम होता है उसका और टेबल में जो होता है कॉलम, वो दोनों सेम होना चाहिए। सेम हम ईमेल में करेंगे। कॉलम नेम सेम होना चाहिए। ईमेल ईमेल देन जेंडर 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 देन वैल्यू। यहाँ पे सिर्फ हम मेल और फीमेल ही इंसर्ट कर सकते हैं। मेल मेल फीमेल। देन हम सिटी इंसर्ट करेंगे। मीन्स सिटी के लिए एक फील्ड बनाएंगे। सिलेक्ट जो भी यहाँ पे है सिटी का ऑप्शन सूरत। देन ऑप्शन मुंबई। देन ऑप्शन पटना। सिटी हो गई। अब हम हॉबी को इंसर्ट करेंगे। अब हम हॉबी के लिए फील्ड बनाएंगे चेकबॉक्स। चेकबॉक्स। सो यहाँ पे फील्ड का नाम रखेंगे हॉबी। सो हम यहाँ पे जितने भी हॉबी डिफाइन करेंगे हम उसको एरे में स्टोर करेंगे। अगर यूजर एक से ज़्यादा हॉबी सिलेक्ट करता है तो हम उसको पहले एरे में स्टोर करेंगे। सीक्रेट ओके। ऑथर अब अभी के लिए फील्ड खत्म। अब हम डेट ऑफ बर्थ के लिए बनेंगे डेट ऑफ बर्थ डेट देन में DOB या। अब हम एक बटन डिफाइन कर देंगे बटन सबमिट के लिए। सबमिट रजिस्टर। सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा यूआई बन चुका है।
मेल फीमेल बस सब चेक हो रहा है। अब हम इंसर्ट के लिए एक फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले हम रूट बनाएंगे जिसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सके कि जब भी कोई यूजर सबमिट पर क्लिक करे रजिस्टर पर, तो यहाँ पर हम जो रूट डिफाइन करेंगे वो होना चाहिए। सो रूट पोस्ट, यहाँ पर हमने पोस्ट इसलिए दिया है कि हमारी मेथड पोस्ट है, क्योंकि हमको जो डेटा है वो हमको यूआरएल में डिस्प्ले नहीं करना है। स्टोर कंट्रोलर डॉट क्लास, देन फंक्शन का नाम। अभी हमने फंक्शन बनाया नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, फिर हम बना लेंगे स्टोर। अब हम एम्प्लॉय कंट्रोलर में स्टोर नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। पहले हम स्टोर को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं स्टोर। अब हम एम्प्लॉय कंट्रोलर में जाएंगे, तो यहाँ पे हम बनाएंगे फंक्शन स्टोर। अब हमको यहाँ पे इन सभी वैल्यू को एक्सेस करना होगा। लाइक अगर हमको यहाँ पे जेंडर की वैल्यू इंसर्ट करना एक्सेस करना होगा, ईमेल को एक्सेस ईमेल में जो यूजर ने इनपुट दिया होगा वो हमको एक्सेस करना होगा। सो इसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे एक पैरामीटर पास करेंगे रिक्वेस्ट। सो हम इस सभी डेटा को एक एरे में स्टोर करेंगे। रिजल्ट बराबर डॉलर रिक्वेस्ट ऑल। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं उस रिजल्ट को। तो फर्स्ट हम ये देखेंगे कि डॉलर रिजल्ट में डेटा आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे निक मेल मुंबई क्रिकेट देन रजिस्टर पेज एक्सपायर। सो अगर हम ग्रुप ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे सीरीज RF, हम कंट्रोलर में अगर हमको सभी डेटा पास करना है तो यहाँ पे CSRF लिखना जरूरी है। कंट्रोल R रजिस्टर। हम एक बार रीरन करके ट्राई करते हैं। रजिस्टर निक मेल मुंबई की रजिस्टर। या सो आप यहाँ पे जो डेटा है वो देख सकते हैं। लाइक जो नेम के निक स्टोर हुआ ईमेल में, जो मैंने ईमेल डाली थी वो जेंडर में मेल, सिटी में मुंबई, हॉबी में हॉकी। अब हम हॉबी में एक से ज़्यादा वैल्यू चेक करके दिखते हैं, या हॉकी अदर। या सो यहाँ पे सब डेटा आ रहा है। अब हम जो ये हॉबी है, जो
एरे में पहले हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज़ हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि ओबी में सिर्फ स्ट्रिंग ही जा सकते हैं इसलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉलर रिजल्ट ओबी बराबर एक्सप्लोड सेपरेट बाय हम ये लिखेंगे 10 डॉलर डॉलर रिजल्ट हो। एक बार हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट रिजल्ट। सॉरी, यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं इम्प्लोड आएगा, जो एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओबी में पहले एरे में आता था, लेकिन अब सब स्ट्रिंग में आ रहा है। वो की जो हमने सेपरेट दिया था अल्पविराम वो और उधर सब हम इंसर्ट का कमांड लिखे। अब हम इंसर्ट के लिए सिर्फ एक ही लाइन आती है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो पहले हम मॉडल में एम्प्लॉय ये हमारा कंट्रोलर है और ये मॉडल है। तो मॉडल को इंपोर्ट करने के लिए जो नेम स्पेस में होता है हम कॉपी करेंगे, देन जो नाम होता है मॉडल का वो या अब बस इतना ही था। अब हमें सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है, एम्प्लॉय डॉट डॉट क्रिएट देन डॉलर इंसर्ट। बस यहाँ पे हमारा इंसर्ट का कोड खत्म होता है। हम एक बार रन करके भी देखेंगे। अब हम इसको रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। So something error, email does not have default value। So email में प्रॉब्लम आ रही है। Email does not have default value connection। मुझे लगता है यहाँ पे नेम में प्रॉब्लम है, या यहाँ पे हमने ईमेल को डिफाइन नहीं किया मॉडल में, इसलिए। सो यहाँ पे सभी फील्ड होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपको इंसर्ट करना हो जो डेटा, तो यहाँ पे वो सब फील्ड होनी चाहिए। कंट्रोल आर, ओके। तो हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, वन नीक मुंबई ओके उधर, या सब यहाँ हमारा इंसर्ट का कोड खत्म होता है। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने व्यू फाइल बनाई, देन व्यू फाइल को ओपन करने के लिए हमने कंट्रोलर बनाया। हमने कंट्रोलर में फंक्शन बनाया ओपन द रजिस्टर नेम का। देन हमने इसीलिए रूट डिफाइन किया था गेट, एंड यहाँ पे हमने फंक्शन का या, अ, अ, यहाँ पर हमने फंक्शन नेम का कॉल किया था। जो हमने यहाँ पे जो फंक्शन नेम दिया है वही हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। देन हमने यहाँ पे पूरा यूआई बनाया था। अब अब हमें स्टोर करने के लिए हमने एक नया फंक्शन बनाया था जो है स्टोर नाम का, जिसमें हमें रिक्वेस्ट का यूज़ किया है फॉर फेचिंग द ऑल द डेटा फ्रॉम द व्यू फाइल। देन हमने मॉडल को इंपोर्ट किया था फॉर इंसर्ट इन द डेटा, और देन हमने इसको रूट में भी डिफाइन किया, रूट पोस्ट स्टोर।
और जो फंक्शन का नेम होता है दोनों सेम, और वही हमने पोस्ट को यहाँ पर भी डिफाइन किया। सो दैट्स फॉर इंसर्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिस्प्ले का, एडिट का और डिलीट का। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।